वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो टेक बाय रोहित। आज इस प्रकरण पे हम लोग इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम लोग जो अभी दो एपिसोड में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि लव और लव मैरिज के लिए कौन कौन से घर प्राइमरीली इन्वॉल्व होते हैं। इसको हम लोग अब प्रैक्टिकलिटी में चार्ट पे एनालाइज करते हैं। सवाल ये उठाइएगा, क्या ये बहुत प्रोमिनेंटली नजर आते हैं? बहुत प्रोमिनेंटली कभी कभी एकदम से नजर नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, दशाएं बहुत मैटर करती हैं। हमेशा कहते हैं कि अगर टाइमिंग सेट ठीक से नहीं किया भगवान ने तो आप बस प्रेम ही करिएगा, प्रेम ही करते रहिएगा और उससे बियॉन्ड कुछ नहीं करते। तो किसी भी चीज को एनालाइज अगर करना है तो आप दशा पैटर्न की तरफ जरूर ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि वही दशा पैटर्न आप में वो फीलिंग जगाएगी और उस फीलिंग को आगे ले जाके शादी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इस चीज को हम लोग देखें कैसे। तो चलिए एक चार्ट लेके देखते हैं, है ना। तो एक चार्ट लिया जाए, तो आपको स्क्रीन पे हम ये चार्ट लेके आते हैं। ये अब इस चार्ट को देखिए, ये तुला लगन का चार्ट है। आप नोट डाउन कर सकते हैं इस चीज को, डिटेल्स को। December 30, 1975, 1:26 AM एंड आपका लॉन्गिट्यूड जीपीएस कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। अब इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली में अगर हम ये बोले कि इस कुंडली में देखने के लिए हम लोग क्या देखें, पहले लगन को देखें। लगन राहु केतु एक्सिस पे है। मेरा लगन लॉर्ड शुक्र जो है वो जाके मंगल की राशि वहां बैठा है और एक नीच के चंद्र के साथ बैठा है। मेरा चंद्र 10th लॉर्ड है। ठीक है। शुक्र मेरा जो तुला लगन का है वो लगन लॉर्ड बन रहा है और 8th लॉर्ड बन रहा है। यहां पर शुक्र और मंगल जो मेरा 7th लॉर्ड है और मेरा 2nd लॉर्ड है। तो यानी मेरा शुक्र और मंगल आपस में एक्सचेंज करके बैठे हैं। आप देखिए ध्यान से, मंगल टॉरस साइन 8th हाउस में है और शुक्र 2nd हाउस में स्कॉर्पियो राशि में। दोनों ही अपना स्थान बदल के एक्सचेंज करके रखे हैं। वहीं पर शुक्र आपका नीच के चंद्र के साथ बैठा है। हालांकि यहां से मंगल उसका वो देख रहा है, तो आप नीच भंग कह सकते हैं इसको। क्या मेरा ये डिसेंटली ये लगन और लगन लॉर्ड जो है क्या स्ट्रांग नजर आ रहा है? क्या उस पर बेनिफिक इफेक्ट है? तो हम लोग देखते हैं। मेरे लगन लॉर्ड शुक्र पे मंगल जो एक मेलेफिक प्लैनेट उसका असर है, पर एक बेनिफिक प्लैनेट चंद्र भी बैठा है साथ। वो भले डेबिलिटेटेड है, कमजोर है, बस इतनी सी बात है। और क्या, अनकंफर्टेबल पोजीशन पे है तो कंस्ट्रेंट पे में है। इसका मतलब ये थोड़ी जो अपनी बेनिफिटनेस छोड़ दे। इसको गुरु देख रहा है। अभी हम बेनिफिक प्लैनेट की इन्फ्लुएंस लगन लॉर्ड पे देख रहे हैं। तो मेरे गुरु जो है वो उसको देख रहा है। तो मतलब मेरा लगन लॉर्ड जो है वो डिसेंटली है। उसको बचाव मुद्रा में करने के लिए चंद्र है एक बेनिफिक प्लैनेट और एक गुरु है जो उसको आशीर्वाद दिए पड़ा है। ठीक है। अब हम आते हैं कि मेरे लगन पे क्या क्या असर है। लगन पे राहु केतु एक्सिस आ गया है। ठीक, तो क्या ये बुरा है? नहीं, बहुत हद तक नहीं भी बुरा है, क्योंकि राहु केतु अब जहां बैठते हैं उसी का मालिकाना हक ले लेते हैं। हालांकि उनका अपना रूप, अपना कैरेक्टर जो है, क्वालिटी जो है वो वहां पर जरूर छोड़ते हैं। तो ठीक है। राहु तुला राशि में है, कंफर्टेबल राशि में है, दोस्त की राशि में है, तो ही इज वेल ऑफ। एंड एट द सेम टाइम वो लगन लॉर्ड भी बन जा रहा है। लगन हाउस पे केंद्र इफेक्ट शनि और बुध का है। बुध मेरा एक शुभ प्लैनेट है, नेचुरल बेनिफिक है। शनि एक नेचुरल मेलेफिक। लेकिन इस लगन के लिए, तुला के लिए, ये दोनों ही फ्रेंड्स हैं। तो शनि जो है योगकारी बन जाता है। बुध जो है वो 9th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड बनता है। बुध इस कुंडली के लिए न्यूट्रल है, क्योंकि 12th लॉर्ड यहाँ पर है। 12th एंड 2nd लॉर्ड्स हाउसेस आर जनरली न्यूट्रल हाउसेस। तो बुध बहुत हद तक नवम का रिजल्ट करेगा। शनि चतुर्थ और पंचम का मालिक है। तो अगर आप देखिए तो बहुत हद तक मेरे लगन पे एक डिसेंट स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये कुंडली आपके सामने आई, आपने देखा पंचम, सप्तम और नवम क्या रिलेशनशिप पे है। चलिए वो भी देखें। अब हमको लगन से पंचम लॉर्ड जाके चंद्र की राशि में बैठा है 10th हाउस में और उसको भाग्य देख रहा है।
तो मेरे फिफ्थ लॉर्ड पे मेरे नाइन्थ लॉर्ड का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो मेरा पंचम नवम के साथ लगा हुआ है। अब आते हैं क्या कि मेरा पंचम लॉर्ड शनि वो किसकी राशि में बैठा है? वो बुध की राशि में बैठा है। बुध जो नाइन्थ लॉर्ड भी है और 12th लॉर्ड भी है। ठीक है, तो मेरा कहीं ना कहीं शनि पे नाइन्थ लॉर्ड बुध का बहुत तगड़ा असर है। ठीक है, मेरा 7th लॉर्ड क्या इन्वॉल्व हो रहा है इस सब चीजों में? मेरा 7th लॉर्ड मंगल है। ठीक है, पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये वाला जो एक्सिस है, यहां से ये दोनों एक्सिस आप ध्यान दो, इसमें तीनों कारक बैठे हुए हैं। प्राइमरी शुक्र बैठा हुआ है, चंद्र बैठा हुआ है और मंगल बैठा हुआ है। शुक्र चंद्र मंगल 2nd और 8th पे पूरी तरह से रिलेशनशिप बना रहे हैं। शुक्र मेरा प्रेम का कारक है, चंद्र एहसास का कारक है, शुक्र मेरा लगन है और मंगल मेरा 7th लॉर्ड है। और ये दोनों मिलके प्यार, जज्बा, एहसास का दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये पंचम सप्तम से रिलेशनशिप दिखा रहे हैं? वो भी ढूंढा जाए। चलिए, अगर हम इस तरह से देखें, हम चंद्र से भी देखते, अगर हम अब चंद्र की तरफ आते हैं तो हम चंद्र लगन से देखें। चंद्र लगन से अगर हम ये देखें तो इस सबको मिटा दिया जाए। हाँ, चंद्र लगन से हम देखें तो मेरा पंचम लॉर्ड गुरु बन रहा है, सप्तम लॉर्ड शुक्र बन रहा है, लगन मेरा मंगल का बन रहा है। अगर हम बोल रहे कि अब यहां पर देखिए बहुत प्रोमिनेंटली नजर आ रहा है, मेरा 5th लॉर्ड जो बन रहा है गुरु, ये चंद्र लगन से ये एस्पेक्ट कर रहा है शुक्र को। शुक्र कौन है? शुक्र मेरा 7th लॉर्ड है। मंगल और कारक चंद्र शुक्र फिर से 1-7 एक्सिस पे आके बैठ गए। इस गुरु को देखिए पंचम लगन को देख रहा है और पंचम लगन हाउस को देख रहा है, पंचम आपका 7th लॉर्ड को देख रहा है और ये 7th लॉर्ड लगन में बैठ के सप्तम को देख रहे हैं। ठीक है, मेरा शुक्र जो है, जो मेरा शादी का लॉर्ड बन रहा है इस चंद्र लगन से, उसके साथ चंद्र बैठा है। चंद्र मेरा क्या है? चंद्र मेरा 9th लॉर्ड है। देखिए कर्क राशि 9th हाउस में पड़ रहा है। ठीक है ना, तो मेरा कहीं ना कहीं रिलेशनशिप दिखा रहा है कि मेरे को चंद्र लगन से प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है। अगर हम इस सब चीज को हटा के आप देखें, मेरा सेकंड स्टेप ये कह रहा है, क्या हम शुक्र से पंचम देखें? देखिए शुक्र से पंचम, अगर हम शुक्र से पंचम देखते हैं तो शुक्र से पंचम फिर से वही बन रहा है, ये वाला घर, और गुरु उसका लॉर्ड बन रहा है। और गुरु, वही हम एक्सप्लेनेशन फिर से दें, गुरु 7th लॉर्ड को देख रहा है, 7th लॉर्ड के साथ 9th लॉर्ड बैठा और ये दोनों मिलके 7th हाउस को देख रहे हैं। 7th हाउस में मंगल बैठा है और ये तीनों कारक शुक्र चंद्र मंगल 1-7 एक्सिस पे प्ले कर रहे हैं। ठीक, अब इस चीज को दूसरे एंगल से भी देखते हैं, क्या नक्षत्रों को इन्वॉल्व करके देखा जाए। एक बार देखा जाए, है ना। तो अगर हम नक्षत्र के थ्रू देखें तो इसको सरका दे थोड़ा सा। हाँ, तो नक्षत्र के थ्रू देखें तो मेरा 5th लॉर्ड गुरु बुध की राशि में है, बुध के नक्षत्र में। बुध मेरा क्या बन रहा है? बुध मेरा 8th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड बन रहा है चंद्र लगन से। ठीक है, मेरा शुक्र किसके नक्षत्र में? शुक्र गुरु के नक्षत्र में है। तो मेरा शुक्र जो है, जो मेरा शादी का कारक, शादी का लॉर्ड बन रहा था, वो गुरु पंचम के नक्षत्र में भी है और
उसके द्वारा देखा भी जा रहा है। गुरु यहां से 5th हाउस से गुरु इसको देख भी रहा है ना। 5th हाउस से गुरु इसको देख भी रहा है, और यहां मेरा 7th लॉर्ड गुरु के नक्षत्र में है। गुरु बुध के नक्षत्र में चला गया, यानी बुध गुरु 11th लॉर्ड यानी गेन के नक्षत्र में, गेन के लॉर्ड के नक्षत्र में गया है। ठीक, चलिए यहां पर भी दिख रहा है 7th लॉर्ड का यहां पर 5th के साथ प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व होना। आप देखिए चंद्र लगन से आप देख रहे हैं कि ये बहुत प्रोमिनेंटली 7th, 5th और 9th का इन्वॉल्वमेंट बहुत प्रोमिनेंटली हो रहा है। 1-7 एक्सिस पे तो पूरे कारक बैठे, ये तो दिख गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको, है ना। अब D9 में देखा जाए, D9 में देखते हैं कि इसको मिटाते हैं। D9 में जाने के पहले एक बार लगन से D9 को एनालाइज करते हैं। क्या D9 के थ्रू कुछ नवमांश लॉर्ड के थ्रू बन रहा है, वो भी देखा जाए। ठीक है, तो आप अगर देखो तो मेरा गुरु, सॉरी शनि किसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है? शनि गुरु और बुध का नवमांश लॉर्ड बन रहा है। शनि मेरा D9 में क्या है? D1 में 5th लॉर्ड है, यानी 5th लॉर्ड गुरु का नवमांश लॉर्ड बन रहा है और 9th लॉर्ड का नवमांश लॉर्ड बन रहा है मेरा 5th लॉर्ड। ठीक है, मंगल किसके नवमांश में? मंगल सूर्य के नवमांश में है, और सूर्य मेरा 3rd हाउस ऑफ एफर्ट में पड़ा हुआ है, एंड ही इज 11th लॉर्ड, राइट। अब हम D9 की तरफ जाते हैं। D9 में मेरा 5th हाउस क्या बन रहा है? D9 में 5th हाउस मेरा ये है, इसका लॉर्ड गुरु वो जाके शनि की राशि में बैठा है, एंड किसके साथ बैठा है? वो 11th लॉर्ड के साथ बैठा। ठीक है, बुध मेरा 11th लॉर्ड है, गुरु मेरा हाउस ऑफ एफर्ट पे चला गया। गुरु यहां पर मेरा डेबिलिटेटेड तुम कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे 5th को D9 में मेरे 5th लॉर्ड को कौन देख रहा है? शुक्र देख रहा है। कारक देख लिया, यानी गुरु में, और शुक्र मेरा क्या है? मेरा गुरु, मेरा शुक्र यहां पर है क्या? मेरा शुक्र कारक तो प्रेम का है ही, प्लस यहां पर वो 7th लॉर्ड है। देखो टॉरस साइन पड़ रहा है। ठीक है, तो मेरा पंचम और सप्तम का रिलेशनशिप है, वो भी 11th लॉर्ड के साथ। ठीक है, और क्या है? क्या मेरा 9th लॉर्ड इन्वॉल्व हो रहा है? भाई 9th लॉर्ड को अगर तुम देखो, 9th लॉर्ड मेरा कर्क, 9th लॉर्ड जो है वो कर्क राशि है, जो चंद्र बनता है, वो चंद्र जाके 11th हाउस में बैठा, वो भी बुध की राशि में बैठा, राइट। तो कहीं ना कहीं मेरे 9th लॉर्ड को कोई देख रहा है, मेरे 9th लॉर्ड को शनि देख रहा है, जो मेरा सुख का कारक है, प्लस 5th लॉर्ड देख रहा है, गुरु देख रहा है। ठीक है, और कोई नहीं। तो मेरा कहीं ना कहीं पंचम, सप्तम, नवम, अब देखो रिलेशनशिप बना रहे हैं। 5th लॉर्ड सिटिंग इन 3rd हाउस एस्पेक्टेड बाय शुक्र विच इज 7th लॉर्ड, 5th लॉर्ड सिटिंग विथ बुध who is 11th lord, and बुध is having 4th lord and 9th lord अपने गिरफ्त में। ठीक है, अब आप बोलो कि मेरा लगन देख रहा है, तो माय लगन जो है, लगन लॉर्ड D9 का मंगल, वो मेरे 5th हाउस को देख रहा है, राइट। तो मेरा कहीं ना कहीं प्रोमिनेंसी दिखाई दे रहा है। एक तो कारक मंगल पंचम को देख रहा है, एक तो शुक्र बना ही दिया पंचम और सप्तम का रिलेशनशिप, ऊपर से शुक्र 9th हाउस में बैठ के बनाया है। तो ये वाला जो एंगल है 3rd एंड 9th, इसमें 3 शुभ ग्रह आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि D9 में भी दिखाई दे रहा है। लेट्स चेंज जो हम लोगों ने अप्लाई किया था वहां पर D1 में, हम इसको चंद्र से घुमा के देखें। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि
जिस तरह एजुकेशन सीरीज हो या अभी जो करियर सीरीज में हम लोग चल रहे हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि D9 में भी एनालाइज करना देखिए, लगन से देखिए, चंद्र से देखिए और कारक से देखिए। देखिए लोग कहेंगे कि D9 को क्यों एनालाइज, एक D9 को इंडिविजुअल चार्ट के तरह तरह क्यों एनालाइज करना है। ऋषि पराशर ने नहीं कहा, तो ऋषि पराशर ने एकदम नहीं कहा है कि नहीं करना है, उन्होंने कहा है D9 में क्या देखना है, पर उन्होंने एकदम नहीं कहा कि यू कांट डू इट। ही हैज नेवर सेड कि यू कांट डू इट। उन्होंने डिविजनल चार्ट को एनालाइज करने का तरीका नहीं बताया। हम ये नहीं कह रहे कि शायद वो बताए नहीं है। असल में क्या है ना कि प्रसारा बीपीएचएस जो हमारा ये जो शास्त्र है, ये पूरी तरह से है नहीं। आप देखिएगा अचानक से सेकंड वॉल्यूम दशाफल के बाद अचानक से बंद हो जाता है। आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, ये बहुतों को लगा है। हम लोग ऋषियों आने वाले जितने हैं सबने कहा है कि कुछ तो मिसिंग है बहुतों ने, क्योंकि वो अच्छा जो जो ऋषि ने इतना कुछ बताया है उन्होंने और भी कुछ बताया होगा, लेकिन ओवर द पीरियड वो लॉस्ट हो गया। ठीक है ना, बहुत सारे श्लोक लॉस्ट हैं, बहुत सारे श्लोक महसूस होता है बीपीएचएस में कि घुसाए गए हैं, है ना, महसूस होता है। बहुत सारे इफेक्टिवनेस कहीं कहीं नजर नहीं आती। तो दैट डजंट मीन कि प्रसारा ऋषि प्रसारा ने नहीं बोला है। ऋषि प्रसारा ने सिर्फ इतना ही बोला है D9 में ये देखिए, D10 में ये देखिए, D7 में ये देखिए। पर उन्होंने डिविजनल चार्ट्स बनाए क्यों, चार्ट्स ही क्यों बनाए? वो सीधे बोल देते कि ये नवमांश बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। उन्होंने चार्ट्स बना के, घर बना के क्यों दिखाया कि डिविजनल चार्ट्स को इस तरह से बनाना है? हर चार्ट का अपना महत्व है, कुछ सोच के ही बनाया होगा। तो हम बाकी उस पे आते हैं, हालांकि इस पे आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। और हम अगर ये देखें कि हम D9 में अब हम इसको चंद्र लगन से भी देखें। चलिए चंद्र लगन से देखें, तो हम इसको चंद्र लगन पे डाल देते हैं। तो चंद्र लगन में क्या बन रहा है? चंद्र लगन से अगर हम देखें D9 को, तो मेरा 5th हाउस शनि बन रहा है, राइट। मेरा 7th गुरु बन रहा है। तो मेरे 5th हाउस पे शनि जो मकर साइन पड़ रहा है, वहां बैठा कौन है? मेरा 7th लॉर्ड गुरु जाके यहां बैठ गया है। और उसको देख कौन रहा है? मेरा 9th लॉर्ड शुक्र, 9th लॉर्ड 11th हाउस में बैठ के शुक्र देख रहा है। और इन सब को आशीर्वाद कौन दे रहा है? शनि, 5th लॉर्ड। कारक चंद्र तो दे ही रहा है, शुक्र इन्वॉल्व हो चुका है, गुरु तो ऑलरेडी 7th लॉर्ड है ही। तो मेरे चंद्र लगन से भी प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है। अब इसको हटा दे, हम इसको अब हम कारक के थ्रू देखें। कारक शुक्र को पकड़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये शुक्र को घुमा दें, अब हम शुक्र को घुमाते हैं, तो शुक्र से पंचम स्थान क्या बन रहा है? मंगल, ठीक है ना। मंगल जाके मेरा सूर्य की राशि में बैठा, राइट। तो क्या यहां पर से शुक्र से नजर आ रहा है 7th स्थान शनि, शनि बुध के साथ, बुध के राशि में बैठा है, और बुध जाके 7th लॉर्ड पे, 7th हाउस पे बैठा है। मेरा लगन लॉर्ड जो चंद्र बनता है, वो मेरे 7th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। अब हम मंगल को अगर देखें, तो मंगल किसी को देख रहा है? मंगल किसी को नहीं देख रही है। लेकिन मंगल किसको देख रहा है? मंगल देख रहा है 4th हाउस को, अपने ही घर को। 1 2 3 4 मंगल अपने घर को देख के 2nd हाउस में बैठा है सूर्य के साथ, ठीक है। मंगल को अगर देखें तो वो बहुत हद तक 5th को इन्फ्लुएंस किए हुए। गुरु जो मेरा 9th लॉर्ड बन रहा है, वो मेरे इस पे आके 7th हाउस पे बैठा हुआ है, ठीक है। उसके साथ बुध बैठा है,
बुध क्या है मेरा? बुध मेरा 12th लॉर्ड है एंड 3rd लॉर्ड ऑफ एफर्ट है। बुध के राशि में कौन बैठा है? बुध के राशि में 5th लॉर्ड बैठा है और कौन बैठा है? लगन लॉर्ड बैठा है। यानी कहीं ना कहीं ये दोनों का इफेक्ट, चंद्र और शनि का इफेक्ट इस बुध के पास है। और मंगल जो मेरा शुक्र से पंचम बन रहा है वो अपने ही घर को देख रहा है। हालांकि डायरेक्टली फिफ्थ का 7th के साथ रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, लेकिन इसमें हमारा लगन से दिख गया D9 में, चंद्र से दिख गया। हम आपको शुक्र से पंचम देखने क्यों बोल रहे हैं? चाहे D1 में हो, चाहे D1 में हो या D9 में, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी क्या है कि दशाओं में देखा गया है कि जब शुक्र से पंचम घर का दशा आता है ना तो प्रेम जाग जाता है, तो आप अफेयर करने के चक्कर में रहेंगे। या आप चाहे वन साइडेड हो या डबल साइडेड हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे, बट यू विल हैव दैट फीलिंग। D9 का भी शुक्र से पंचम स्थान का मालिक का दशा आ जाए तो आपके पास वो फीलिंग डेवलप होने लग जाते। तो इसीलिए कारक के थ्रू देखना जरूरी होता है। अब इस चीज को हम लोग इतना तो देखे कि कुछ तो आशा जगा है कि शायद ये करे, तो हम लोग दशा की तरफ जाते हैं। अब अगर दशा की तरफ जाइए, चलिए दशा की तरफ जाते हैं, हम लोग दशा देखते हैं इसका। ये अगर आप बोलो तो 10th 11th है ना, तो 10-11 साल मतलब 94 क्लास 11th 12th है ना। तो 94 में चंद्र है। आपको क्या लगता है चंद्र में 87 बुध की महादशा, राइट? बुध किसके साथ बैठा है? अगर हम बोले ये वाला बुध की महादशा, बुध 5th लॉर्ड के सामने से गुजर रहा है, सॉरी गुजर क्या रहा है, 5th लॉर्ड के सामने ही बैठा है, उसी से देखा जा रहा है। बुध में ये तो तय बात है ही प्रेम करेगा। क्या बुध शादी दे सकता है? बुध शादी दे सकता है। आप बोलोगे कि बुध के अंतराल में शादी होगा? देखिए हम हमेशा कहते हैं महादशा लॉर्ड को पढ़ी और पूरी स्टोरी बताता चलेगा। अंतरदशा तो आके बस रिजल्ट देने का है। आप बुध को D9 में देखो, वो 11th लॉर्ड बन रहा है और वो किससे एस्पेक्ट हो रहा है? शुक्र से। शुक्र क्या है D9 में? 7th लॉर्ड है। और D9 में बुध को देखो, बुध 5th लॉर्ड गुरु के साथ बैठा है। तो आपको नहीं लगता बुध में ये प्रेम नहीं करेगा? प्रेम करेगा ही। ठीक, तो चलिए हमें नजर आ गया बुध में ये प्रेम करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब हम इसको थोड़ा सा मिटाएं। अब इसकी हिस्ट्री भी थोड़ा जो है मेरे पास जानकारी हम बताएं, ठीक है ना। तो बुध में ये 90 क्लास 12 भी मान लें। अगर आप बोलो प्रेम मोहब्बत शुक्र में हुआ होगा। देखिए ये जो पीरियड है ना 93 वाला पीरियड, शुक्र बुध में शुक्र, इस समय उम्र कितना है? 14 15 16, यही 3 साल का समय है। 17 18 16 17 का पीरियड है, टीन एज जिसको बोलता है। तो जनाब ने किया था, तो इसमें भी इनका रहा स्कूल में। अब 90s का प्यार आपको पता है, छोटा मोटा इसी टाइप। तो ये रहा, शुक्र आया, प्रेम जगाया। शुक्र कारक भी है। जनरली देखें ना कि जब 10th 12 के आसपास शुक्र की दशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए, तो वो अफेयर्स के ना थोड़ा चांसेस होते हैं। बट क्या अच्छा बात है कि बुरा बात है? ये बुरा बात तो एकदम नहीं है। फीलिंग्स है, आप टीनेज के दौर से गुजर रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। ये फीलिंग्स भगवान ही दिया है, तो भगवान बेवकूफ है ही नहीं ना। इस फीलिंग का कोई नुकसान होता है। लोग बोलते हैं पढ़ाई खराब होता है, पढ़ाई का इससे क्या संबंध भाई? बुद्धि नहीं होगा तो नहीं पढ़ोगे। ऐसे ही स्टार्ट लाते हो, उसने प्रेम कर लिया तो तुम प्रेम को दोष दे दोगे। लड़के में बुद्धि नहीं है, वो 60 लाता है किसी तरह से। अगर प्रेम नहीं भी करता तो भी 60 लाता है।
तो ये तो ये बेकार की बात है, प्रेम को दोष देना बेकार। चलिए, इस पे शुक्र की दशा 10th क्लास में दिखता भी है, इसने किया भी है, ठीक है। अब आते हैं, इसको हटा देते हैं। हाँ, अब आते हैं दूसरे दशाओं में। सूर्य में नहीं, तो 94 के बाद इसने कॉलेज में एडमिशन लिया, दैट इज 94, चंद्र की महादशा में, है ना। 94 93 साल का ग्रेजुएशन होता है। तो अगर हम चंद्र की महादशा देखें, चंद्र की अंतरदशा देखें, तो चंद्र किसके साथ बैठा है? चंद्र तो दो कारक के साथ बैठा। देखिए, चंद्र शुक्र के साथ बैठा है, चंद्र मंगल के साथ बैठा है, और चंद्र शुक्र के साथ बैठने के कारण वो फिर शुक्र के अंतर्गत, जो ग्रह शुक्र के अंतर्गत आए उसकी अंतरदशा चालू हो जाए तो रिलेशनशिप के आसार बन जाते हैं, और एज फैक्टर मायने रखता है, ठीक है ना। एज फैक्टर इस समय कितना, 19-20, 94 से 95, 18-19, है ना। तो ये एक स्वाभाविक एज दिखाई दे रहा है। चंद्र, अच्छा, अगर आप इसको दूसरे हिसाब से पकड़ना चाहें तो पकड़ें, चलिए। सॉरी, चंद्र क्या बन रहा है? अगर चंद्र लगन से इस लगन को देखें तो चंद्र क्या बन रहा है? चंद्र 9th लॉर्ड बन रहा है। उसको कौन देख रहा है? उसको 5th लॉर्ड देख रहा है, गुरु। गुरु, चंद्र क्या बन रहा है? चंद्र मेरा 9th लॉर्ड है, ठीक है। उसको देख कौन रहा है? 5th लॉर्ड गुरु देख रहा है। वो बैठा किसके साथ है? कारक शुक्र के साथ। देख कौन रहा है उसको? मंगल देख रहा है। ये तीनों कारक आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं, और हाउस वाइज भी 5th लॉर्ड से मंगल, अच्छा सॉरी, चंद्र एस्पेक्टेड है। बुध तो ऑलरेडी स्टोरी डिफाइन कर चुका, तो चंद्र में इन्होंने दोबारा किया, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई तो अपनी जगह पर हो ही रही है, ठीक है। अब आते हैं इनका चंद्र चला, मंगल में भी चला, मंगल दिख रहा भी है यहाँ पर, सामने में ही बैठा है मंगल चंद्र लगन में, और कारक भी है। और मेन लगन से अगर आप देखना चाहें तो मेन लगन तो ये एक्सिस बना के ही बैठा है, सारे कारक। मंगल शुक्र के राशि में है, तो मंगल में वो शुक्र का इफेक्ट आ गया, शुक्र से देखा जा रहा है, शुक्र से एक्सचेंज करके बैठा है, और चंद्र तो है ही, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है कि चंद्र की अंतरदशा, मंगल की अंतरदशा में ये रहेगा। राहु में इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, रिलेशनशिप भी चली गई, क्योंकि राहु शुक्र से भले रिलेट कर रहा है, पर वो रिलेशनशिप, वो 8th लॉर्ड भी है राहु आपका, अगर हम बोले तो राहु आपका 8th लॉर्ड भी है। ये राहु अगर लगन में है तो वो 8th लॉर्ड भी बन रहा है, ठीक है ना। तो राहु को अगर आप देखो तो राहु इसको इफेक्ट भी दे रहा है 5th को, तो देयर विल बी सम क्रिएशन, देयर विल बी सम। आप बोलोगे राहु तो लगन लॉर्ड भी है, आप ये क्यों बोल रहे हो? तो हम ये बोलेंगे कि देखिए, अगर 8th लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट 5th में है तो देयर विल बी सम नया, पुरानी चीजें बंद होंगी और नई चीजें फिर से शुरू होंगी। ये 8th लॉर्ड का जनरली मोटो रहता है, इट क्रिएट्स इट, वो पुरानी को बंद करके नई शुरू करता है, समझे। तो ये तय बात था कि 8th में इन्होंने पढ़ा, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो वो वाली पढ़ाई बंद हुई, और नया MBA करने वो चले गए, तो दिख भी रहा है, ठीक है ना। क्यों? अगर आप राहु को देखो, वो 3rd राहु को यहाँ देखो, कहाँ पे बैठा है राहु? किसके नवमांश में बैठा है? राहु बुध के नवमांश में बैठा है। राहु बुध क्या है? बुध मेरा 9th लॉर्ड है, राइट। तो ये तो राहु 9th हाउस को देख भी रहा है, ठीक है। अब आते हैं नक्षत्र में, तो अगर हम नक्षत्र की तरफ देखें तो नक्षत्र में राहु कहाँ है? गुरु। नक्षत्र में राहु किसके नक्षत्र में है? गुरु के नक्षत्र में। गुरु मेरा क्या है? गुरु मेरा शिक्षा है, पढ़ाई है, करवा सकता है, प्लस एट द सेम टाइम लॉर्डशिप चेक करो, गुरु मेरा 6th लॉर्ड भी है, तो यार यहां पर अड़चन भी डालेगा,
यहां पर भी अड़चन डाल देगा। तो इनका बड़ी मुश्किल से कॉलेज में एडमिशन हुआ लेकिन हुआ। ठीक है, तो ये कॉलेज में पढ़ाई करने चले गए। अब आते हैं कि भाई उस दौरान में हुआ क्या, क्या उस दौरान में प्रेम जागा दोबारा कि बाद में जागा? चलिए वो देख लेते हैं। दशा को देखा जाए, दशा ही सब बता देगा आपको। दिखा तो जरूर कुंडली में, हमने दिखा दिया, लेकिन ये होगा कब ये भी तो एनालाइज करना है। तो देखिए, बुध तो पूरा स्टोरी बता रहा है। बुध ने तो डिसाइड कर दिया था कि हम तुम्हें देंगे। आपने तो देखा होगा ना बुध को। चलिए हम आपको फिर से वही बुध को बता देते हैं। बुध को अगर आप चंद्र लगन से देखें तो, सॉरी मेन लगन से देखें, हाँ बुध को आप देखो, बुध किसके साथ बैठा है? बुध फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठा है, राइट? या महादशा लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड के सामने आके बैठा हुआ है। ऑब्वियस है फिफ्थ लॉर्ड महादशा पे पंचम का इफेक्ट रहेगा। महादशा लॉर्ड अगर आप देखो तो महादशा लॉर्ड मेरा बुध भी जाके शनि का नवमांश पकड़ रखा है। शनि फिफ्थ लॉर्ड भी है और फोर्थ लॉर्ड भी है, दोनों तरफ से बुध पे जोर पड़ा हुआ है। ऊपर से D9 में बुध, D9 का सेवेंथ लॉर्ड शुक्र से एस्पेक्ट है। ठीक है, ऊपर से D9 में बुध जो है वो D9 का फिफ्थ लॉर्ड के साथ है ना? तो बुध तो पूरी तरह से डिफाइन कर रहा है कि शादी भी होगा और मोहब्बत भी होगा। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से बिहेव, ग्रेजुएशन में क्या हाल रहा। तो अगर ग्रेजुएशन देखा जाए तो ग्रेजुएशन हो गया इनका, ग्रेजुएशन एक था तो हो गया, टूट भी गया। उसके बाद आया गुरु की महादशा, गुरु की अंतरदशा, सॉरी बुध में गुरु, यहां पर ये फिर इनका अफेयर हुआ। अब गुरु को देखो, गुरु देगा, क्यों नहीं देगा भाई? चंद्र लगन से गुरु को देखो ना, खुद ही फिफ्थ लॉर्ड बन रहा है, खुद देगा ही देगा। और गुरु क्या कर रहा है? गुरु को देखो, वो लगन को देख रहा है, शुक्र को देख रहा है, चंद्र को देख रहा है। शुक्र क्या है? शुक्र मेरा सेवेंथ लॉर्ड है, हाउस ऑफ रिलेशनशिप का मालिक, चंद्र के साथ कारक के साथ बैठा हुआ है। अगर आप उस तरह से देखो तो, अगर हम इसको उस तरह से देखें तो मेन लगन से गुरु की अंतरदशा है। गुरु किसके नवमांश में बैठा है? गुरु शनि के नवमांश में बैठा है। शनि क्या है? शनि मेरा फिफ्थ लॉर्ड है, वो भी दिखाई देता है। तो गुरु में इन्होंने प्रेम किया, प्रेम चला, गुरु में इनकी हुआ, और फिर आने वाला समय शनि में इनकी शादी हो गई। शनि ने शादी क्यों करा है? शनि तो फिफ्थ लॉर्ड है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि को अगर आप देखो, ये शनि गुरु से एस्पेक्टेड है। ये शनि प्रेम फिफ्थ लॉर्ड बन रहा है, यानी इनका वो प्रेम कंटिन्यू हुआ, कहीं ब्रेकेज नहीं आया। गुरु के बाद जस्ट शनि लागू हो गया तो तुरंत पंचम, कहीं ब्रेकेज का सीन ही नहीं बना, तो उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा। और शनि में शादी इसलिए हुई, जो हम बोल रहे थे कि शनि ने शादी क्यों करवाई। गुरु में तो प्रेम हुआ, प्रेम चला, उसके बाद गुरु के बाद शनि आया। शनि भी प्रेम, अगर आप शनि को देखो, शनि फिफ्थ लॉर्ड बन रहा है, वो तो प्रेम कंटिन्यू कराएगा। ठीक है ना? एस्पेक्टेड बाय बुध है, महादशा लॉर्ड। तो ये समय उसके जीवन का सबसे सर्वाधिक अच्छा समय, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, सब कुछ मिलने लगा, एंड ही वाज वेरी कंफर्टेबल। एट द सेम टाइम बीइंग फिफ्थ लॉर्ड, उसने गुरु का दिया हुआ प्रेम को तोड़ने नहीं दिया। ठीक है, अब शनि में ही इनकी शादी भी होगी। शनि को देखो, अगर आप शनि को बोलो शनि में शादी क्यों हुई, इसी शनि में, तो शनि को देखो, शनि चंद्र लगन से क्या बन रहा है? शनि बन रहा है फोर्थ लॉर्ड,
सुख का मालिक, उसको कौन देख रहा है? तो उसको देख रहा है गुरु। अभी चंद्र लगन से बात कर रहे हैं, ठीक है। गुरु मेरा क्या है? गुरु मेरा फिफ्थ लॉर्ड है, और मेरा क्या है? गुरु मेरा सेकंड लॉर्ड है। ये देखो धनु राशि चंद्र लगन से सेकंड हाउस में पड़ रहा है, यानी गुरु फैमिली क्रिएशन का मालिक भी बन रहा है। तो शनि, और अगर शनि, तो ये तो स्वाभाविक है, शनि अपने समय में प्रेम को कंटिन्यू कराएगा क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड से एस्पेक्टेड है। लगन में भी वो फिफ्थ लॉर्ड ही बन रहा है लगन से, और चंद्र लगन से वो फिफ्थ लॉर्ड से एस्पेक्टेड है। फिफ्थ लॉर्ड प्लस गुरु है क्या? गुरु सेकंड लॉर्ड भी है, फैमिली क्रिएशन। शनि बैठा कहां पर है? फोर्थ लॉर्ड बन के वो 9th हाउस में बैठा है, भाग्य के स्थान पे बैठा है, यानी किस्मत इसकी साथ देगी। प्लस शनि का डिस्पोजिटर लॉर्ड क्या है? शनि का डिस्पोजिटर लॉर्ड चंद्र है। वो कहां बैठा है? वो कारक, वो लगन पे जाके बैठा है, और कारक शुक्र, और लगन लॉर्ड चंद्र, सॉरी लगन लॉर्ड मंगल, और सेवेंथ लॉर्ड शुक्र के साथ बैठा हुआ है। मेरा चंद्र जो है, जो मेरा शनि का डिस्पोजिटर लॉर्ड बन रहा है चंद्र लगन से, जिसको गुरु भी देख रहा है सेकंड लॉर्ड, उसको, उसका डिस्पोजिटर चंद्र जाके शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र मेरा सेवेंथ लॉर्ड है। चंद्र जाके लगन में बैठा है, उसको कौन देख रहा है? लगन लॉर्ड देख रहा है। यानी कहीं ना कहीं शनि पे बहुत प्रेशर है कि आप शादी करवाइएगा और इसी प्रेम से करवाइएगा। तो इनकी शनि की दशा में उसी में शादी हुआ। अब अगर आप चंद्र लगन से देखें, ये शनि 9th हाउस में बैठा है। चंद्र लगन से 9th हाउस में बैठा शनि इंटरकास्ट करवा देगा। तो इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया। कारण क्या है कि 9th का एफ्लिक्शन आपको ये बताता है कि देयर विल बी सम ऑर्डनेस रिगार्डिंग द मैरिज, मैंने मैरिज अनकन्वेंशनल वे में होगा। तो अनकन्वेंशनल वे क्या है? अगर शनि है वहां पर, तो आप दूसरे जात में कर सकते हैं। तो इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया, ठीक है ना। तो इनके इंटरकास्ट मैरिज में शादी हुआ। तो इस तरह से आपको ढूंढना है। अब इसी को हम लोग, अगर हम ये बोले कि इस चीज को कैसे और देखा जाए, हालांकि इसमें और देखने के तरीके हैं, पर वो आपके लिए हम, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर हम आप बेसिक वे में बताएं कि आप जब कोई चीज ढूंढ लो ना, जैसे आपको रिलेशनशिप दिख रहा है, चंद्र लगन से दिख रहा है या मेन लगन से दिख रहा है, आप दशाओं पे गौर करो। अब देखो, अगर हम ये कहें कि बुध खत्म हुआ, केतु, अभी शुक्र की महादशा चली, इसमें प्रेम होगा? हो सकता है, पर क्या वो शादी करेंगे? जूता नहीं पड़ेगा। एक दूसरी बात आप चीज ध्यान रखना, इस पूरे प्रकरण पे, इस पूरे कुंडली में एक चीज गौर करने वाली है, गुरु का एस्पेक्ट शुक्र पे, 9th का एस्पेक्ट लगन पे, और 7th पे। ये क्या दिखाता है कि आप ईमानदार रहिएगा प्रेम में। देखिए, सामने से कुछ भी आया, आपको ऑफर दे दिया जाए, पर आप अगर ईमानदार हैं, आप में सच्चाई है, तो आप बिदकिएगा नहीं, आप हाथ जोड़ लीजिए। ऐसी बात नहीं है, जीवन में लोगों के वो आता नहीं है, पर आप उस चीज से अवॉइड करिएगा क्योंकि आप में ईमानदारी है। तो ये चीज ईमानदारी भी दिखाता है। बेनिफिक, इसलिए हमने कहा था ना, बेनिफिक प्लैनेट का असर अगर कारक पे हो, तो गुरु का हो जाए, 9th लॉर्ड का हो जाए, या गुरु का 9th लॉर्ड पे इफेक्ट रहे, धर्म का लेके, नीति का लेके, तो आप ईमानदारी बरतिएगा। अब हम लोग इसी तरह से आपको देखना है, इसी तरह से आपको कुंडली को एनालाइज करना। पहले देखिए रिलेशनशिप, फिर उसको दशा में चेक करिए। रिलेशनशिप घुमा घुमा के देखिए, लगन से देखिए, चंद्र लगन से देखिए। कहने का मतलब, अगर हम ये बोले कि आपको सब मिटा दें,
चंद्र लगन से देखिए, लगन से देखिए, ठीक है। D9 में चेक करिए नवमांश लॉर्ड कौन बन रहा है। बहुत हद तक आप शुक्र को भी पंचम में पकड़ के ये देखिए, शुक्र से पंचम स्थान जो है, क्या उसके लॉर्ड की दशा आ गई तो वह प्रेम जगा देगा। क्या वो एज ब्रैकेट चेक करिए, ठीक है ना। तो अफेयर होना बुरी बात नहीं है, पर आप वो अफेयर को टान पाइएगा कि नहीं पाएंगे वो आपको दिखाई देगा। लंबा सा आपका शादी अगर डिले है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, एक दो अफेयर हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी आप उसको, कभी कभी आप कोई अफेयर को टान भी लेते हैं कि आप 5-5 साल 6-6 साल तक आपने उसको सपोर्ट दिए रहा। इस बीच में डिविएशंस हो, ऐसी बात नहीं है जिंदगी में डिविएशंस नहीं आते, कई कुंडलियों में डिविएशंस भी आए, पर आदमी घूम के वापस वहीं पर गया। रीजन बीइंग ईमानदारी, कहीं ना कहीं गुरु का, कहीं ना कहीं बेनिफिक प्लैनेट लाइक शुक्र का या चंद्र का इन्फ्लुएंस है आपके पंचम सप्तम या नवम पे या लगन पे, तो वो आपको बार बार ईमानदारी की तरफ ले जाएगा। बशर्ते अब सामने वाले में क्या है उसकी बात हम नहीं कर रहे, हम आपकी बात कर रहे हैं। आपके पार्टनर की कुंडली में क्या है वो डिफरेंट चीज है, ठीक है ना। चलिए आज इतना ही, अगले बार एक और नया चार्ट प्रेम प्रसंग का, और वो फिर शादी में कन्वर्ट